सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर अमल दरामद से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने शेख 39 और 41 से मुताल्लिक रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि केपी में 14 माह गुजरने के बाद भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए गए। क्या ये रियासत मदीना है? जब आपके केपी में इलेक्शन नहीं कराते तो क्या हक है कि कश्मीर में कराएं? आपने वोट के जरिए लोगों के हुकूक पर डाका डाला है। एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में करप्शन का इल्जाम। नैब ने नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज भी मुलजिम नामजद। मंसूबे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। रेफरेंस के मुताबिक वफाकी हुकूमत के फंड सूबाई मंसूबे में खर्च करवाए। हुकूमती पॉलिसीज में तजाद है। कोरोना की ताज़ा लहर बहुत संजीदा है। हमें सख्त एहतियात की ज़रूरत है। आप खुद तो पाबंदी कर नहीं रहे। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में तो हमें खुद सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह वफाकी हुकूमत पर बरहम। इंडोर शादी हॉल्स पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराना रियासत की जिम्मेदारी है। कोरोना की वजह से तो पार्लियामेंटेरियन भी इंतकाल कर गए हैं। हमें पार्लियामेंट से बहुत तवक्कुआत है, लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। कोई नहीं सोच रहा कि अगला निशाना वो भी बन सकता है। मुल्क में एक दिन में कोरोना के मजीद 2208 केसेस रिपोर्ट। मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 7230 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 38,544 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.3% रही। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, हुकूमत ने मालियाती नज़्म ज़ब्त के लिए मुश्किल फैसले किए। कारोबारी बरादरी के लिए खुसूसी पैकेज दिया। चाहते हैं मुआशी सरगर्मियां जारी रहें और आम आदमी मुतासिर न हो। मुशीर खजाना का कराची में फ्यूचर समिट की इफ्तिताही तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, तामीराती शोबे के लिए पैकेज से मुआशी सरगर्मियां तेज हुई। करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि अमीर और गरीब के लिए कानून का यकसा इतलाक बहुत जरूरी है। कोरोना की वजह से तालीमी शोबा मुतासिर हुआ। वजीर आजम इमरान खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने शुगर माफिया को 400 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। चीनी कमीशन की तहकीकात के बाद नौकरी से बरतरफ ऑफिसर सज्जाद बाजवा के इल्जामात। शहजाद अकबर ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, उनका या वजीर आजम का मामले से कोई लेना देना नहीं। वो सज्जाद बाजवा को जानते भी नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साल 2016 में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। कराची की अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की मुबैना बेहुरमती का केस C क्लास कर दिया। रिमार्क्स दिए कि मुस्तकबिल में अगर मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मिले तो मुकदमा दोबारा चलाया जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा B क्लास यानी झूठा करार देने की रिपोर्ट जमा कराई थी। वजीर आजम इमरान खान फैसलाबाद पहुंच गए। सनतकारों और ताजरों से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है, वजीर आजम को टेक्सटाइल शोबे को दरपेश मसाइल से आगाह किया जाएगा। मानसेरा में नून लीग के जलसे की तैयारियां जारी। नायब सदर मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से रवाना। शाह मकसूद पर मरियम नवाज का इस्तकबाल। जिला इंतजामिया का कोरोना फैलाव खदशे पर जलसे की इजाजत देने से इनकार। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि जलसा हर हाल में होगा। गुजरांवाला के इलाके नौशेरा वर्का के अहाता कचहरी में फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खुद ही गिरफ्तारी दे दी। दोनों मकतूल पुलिस हिरासत में पेशी पर आए थे। दोनों ग्रुपों में जमीन का तनाजा था। 20 साल बाद कराची सर्कुलर रेलवे कल से बहाल होगी।
इब्तदाई तौर पर सर्कुलर ट्रेन औरंगी टाउन से पिपरी तक 2 इंजनों की मदद से चलाई जाएगी। सर्कुलर रेलवे की मुकम्मल बहाली में अब भी काफी वक्त दरकार। और PSL 5 की ट्रॉफी कराची किंग्स के नाम, लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स के चेयरमैन फवाद राना की कराची किंग्स को मुबारकबाद, कहा जीत क्रिकेट की हुई, मद्दाहों ने भरपूर मोहब्बत दी।